इस वीडियो में हम लोग राणा सांगा और बाबर के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और किस प्रकार उनके बीच में खानवा का युद्ध हुआ, क्या कारण रहे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाबर और राणा सांगा उन दोनों का एक साथ रहना वैसा ही था जैसे एक म्यान में दो तलवारें या एक दूसरे पर घात लगाए हुए शेर। दोनों ही बहुत ही महान योद्धा थे और दोनों अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और दूसरी शक्ति को खत्म करना चाहते थे। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा ससैन्य जनवरी 1527 में रवाना हुए। रणथंभौर होते हुए वो बयाना पहुँचे और मेहंदी ख्वाजा से 16 फरवरी को बयाना दुर्ग छीन लिया। उनकी यह विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि अब तक राणा के अधीन मध्य भारत के प्रमुखतम दुर्ग चित्तौड़, रणथंभौर, खंडार एवं बयाना आ चुके थे। इससे उनकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। मार्च 13, 1527 को राणा सांगा खानवा के मैदान में आ डटा। बाबर वहाँ पहले से ही था। दोनों तरफ की सेनाएं 15 मार्च तक आमने सामने डटी रही। यहाँ भी राणा ने उसी सैन्य व्यवस्था का सहारा दिया जैसा कि बयाना विजय के समय लिया था। बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ और मिठापुर पहुंचकर अपनी सेना, रसद आदि को व्यवस्थित किया। बाबर ने स्वीकार किया है कि उसकी सेना निरुत्साहित थी तथा वजीर, जिसे ठीक से सलाह देनी चाहिए थी, व अमीर जिन्होंने राज्य की संपत्ति का काफ़ी उपयोग था, वे भी उचित सलाह नहीं दे रहे थे। इसका एक प्रमुख कारण बाबर की सेना के सैनिक इस कठिन राज्य में उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो उनके लिए असहनीय थी। इसलिए भी ये सैनिक वहाँ से प्रस्थान करना चाहते थे और इस युद्ध को नहीं करना चाहते थे। बाबर चिंतित तो हुआ, लेकिन वो यूँ कठिन परिस्थितियों से विचलित होने वाला नहीं था। सेना में मनोबल बढ़ाने के लिए उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तुड़वा दिए और भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। साथ ही उसने सेना के समक्ष एक कूटनीतिक ओजस्वी भाषण भी दिया, जिससे सेना में नवीन उत्साह का संचार हुआ और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। जहाँ तक सैनिक संख्या की बात है, हुमायूंनामा में ये संख्या 2 लाख के बराबर और तबकात-ए-अकबरी में ये संख्या 1,20,000 के बराबर बताई गई है। फरिश्ता ने इसे 1 लाख व कर्नल डॉड ने इसकी सेना में 80,000 घुड़सवार, 104 राजाराव व 100 के करीब हाथी माने हैं। राणा रासो ने राजपूत सैनिकों की संख्या 1,80,000 बताई है। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग संख्या इसकी बताई गई थी। गोपीनाथ शर्मा का मत है कि बाबर की सैनिक संख्या 20 और 25,000 के बीच थी। बाबर की सैनिक संख्या और राजपूतों की सैनिक संख्या का अनुपात 1/2 था। फरिश्ता ने बाबर की संख्या सिर्फ 25,000 बताई है। लेनपुल के अनुसार बाबर और राजपूत सेना में 1/8 का अनुपात था। युद्ध से पहले समझौते के प्रयत्न भी हुए। राणा की विशाल सैनिक संख्या व अन्य कारणों से बाबर भयभीत अवश्य हुआ था और जैसा कि डॉट ने लिखा है, बाबर ने राणा सांगा से शांति समझौते का प्रस्ताव किया और पीली खाल नामक स्थान को सीमा मानना स्वीकार कर दिया, परंतु राणा सांगा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सांगा के मंत्री सिलहदी ने इसे स्वीकार करने का आग्रह किया था, परंतु अन्य सामंतों के विरोध के कारण वह स्वीकार नहीं हो पाया। अतः शनिवार मार्च 16, 1527 को 9:30 बजे के बाद भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो फतेहपुर सीकरी से कोई 10 मील दूर दक्षिण पश्चिम में खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था। अब बाबर की तरफ से तोपखाने की कमान निजामुद्दीन अली खलीफा के हाथ में थी। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने अपने निरंतर आक्रमण से बाबर के होश गुम कर दिए थे। राणा के पश्चात सलुम्बर के रावत रतन सिंह और जाला अज्जा ने कमान संभालते हुए युद्ध जारी रखा। हाथी पर सवार राणा सांगा के तीर लग गया था और उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान से ले जाना पड़ा था।
बाबर की तोपों के आगे राजपूत सेना की करारी हार हुई। आखिर कौन से कारण थे जिसकी वजह से राणा को हार का सामना करना पड़ा? राणा सांगा के पास सैनिकों की संख्या बाबर से अधिक थी, नेतृत्व में भी कोई कमी नहीं थी, फिर भी राणा सांगा की हार हुई, जो एक आश्चर्यजनक स्थिति लगती है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। इतिहासकार कर्नल डॉड और श्यामल दास ने राणा की हार का प्रमुख कारण सिलहदी तंवर का विश्वासघात माना है। उनके अनुसार जब युद्ध चल रहा था तब तंवर बाबर से मिल गया और उसने सांगा की सारी सैनिक कमजोरियों का ज्ञान उसको करा दिया, जिसका फायदा बाबर द्वारा उठाया गया। हरविलास शारदे ने इस हार का कारण दैविक माना है। उनका कहना है कि युद्ध के समय सांगा की आंख में तीर लग जाने के कारण वह सैन्य संचालन नहीं कर पाए और उनके हटने का समाचार मिलते ही सेना में भगदड़ मच गई। बनर्जी ने हार का कारण मेवाड़ के नेतृत्व को लेकर राजपूतों में भारी असंतोष की भावना को बताया है। राजपूत शासकों ने सांगा की अधीनता मजबूरी से स्वीकार की थी और इन लोगों ने सांगा को पूर्ण समर्थन नहीं दिया था। एक और कारण बताया गया है जिसमें ये कहा जाता है कि राणा की सेना में विविध वंशीय सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे और इसी जातीय भावना के कारण वे एक नेतृत्व के अंदर काम करना पसंद नहीं कर रहे थे। इसीलिए राजपूत सेना, जो अपने शौर्य के लिए जानी जाती है, एक रूपता से युद्ध नहीं कर पाई। विलियम ने अफगान राजपूत गठबंधन को अपवित्र गठबंधन की संज्ञा दी और उसे एक सांगा की हार का कारण उसके द्वारा बताया गया। एल्फिस्टन के अनुसार राणा सांगा मुगलों की प्रथम घबराहट पर ही आगे बढ़ जाता तो उसकी विजय निश्चित थी, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर लिया। इसकी वजह से बाबर युद्ध में आगे बढ़ पाया। बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। अनजान देश में होने वाले युद्ध में राजपूतों की तुलना में उनमें एक रूपता ज़्यादा थी। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से राणा सांगा की हार हुई। राजपूत सैनिक अधिकांशतः पैदल दल के रूप में थे, जबकि मुगल सेना के पास घुड़सवारों की संख्या अधिक थी। एक और जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो है युद्ध पद्धति और मोर्चों की जमावट। मुगल रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी इनका प्रयोग करते थे। साथ ही इनमें तोपों व घुड़सवारों की आक्रमण विधि में एक संतुलन था। राजपूत एक धक्के की विधि से शत्रु दल में भगदड़ पैदा कर सकते थे, परंतु उनके प्रत्याक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए वह असमर्थ थे। बाबर की युद्ध पद्धति को ही उसकी सबसे खास अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से उसने सब जगह जीत हासिल की थी। मुगल नेता व सेनापति सुरक्षित रहते हुए युद्ध का संचालन करते थे, जबकि राजपूत नेता हाथी पर बैठकर स्वयं अपना शौर्य प्रदर्शित करता था, जिससे वह शीघ्र ही सभी वारों का शिकार बन जाता था। राणा सांगा ने बयाना और खानवा की घटना के बीच लगभग 1.5 महीने का अवसर देकर शत्रु को सचेत कर अपना ही अहित किया था। तब विजय की मस्ती में राणा आने वाली पराजय की आकांक्षा को भूल गए और यह विस्मृति राजपूत प्रतिष्ठा के लिए अंत में घातक सिद्ध हुई। राणा सांगा शायद उस समय अगर बाबर पर आक्रमण कर देते तो स्थितियां कुछ अलग हो सकती थी। इस प्रकार खानवा के मैदान में बाबर से लड़ती हुई राजपूत सेना की हार हुई और ये सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से वो इस युद्ध में जीत नहीं पाई। धन्यवाद।